का किसान आप देखिए उनकी बात हम आपको सुना रहे थे। वो कह रहे थे कि पिछली बार का तो नुकसान का मुआवजा आया नहीं, अब कब सर्वे होगा, कब मुआवजा होगा, कब किसान को राहत मिलेगी ये भी पता नहीं। और फिलहाल जो अभी मौसम विभाग है उसने भी अलर्ट जारी कर दिया है कल नर्मदापुरम, जबलपुर और सागर संभाग के जिलों के लिए कि अल्पकालिक यानी कि कुछ देर के लिए ओलावृष्टि हो सकती है। और ओलावृष्टि होती है तो खेतों में खड़ी गेहूं, मसूर, चना, ये इन फसलों को और नुकसान हो सकता है। प्रमोद, बहुत धन्यवाद आपका। अनिल, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उधर छत्तीसगढ़ में 2023 की जंग के लिए बीजेपी पूरी ताकत के साथ अपने संगठन को मजबूती देने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर पार्टी प्रदेश 17 मार्च से बूथ सशक्तिकरण अभियान शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपनी 14 सीटें तो बचा ले, वो बड़ी बात होगी। 2023 की जंग के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी और कांग्रेस खुद को तैयार करने में जुटी हुई है। दोनों पार्टियां संगठन की मजबूती पर जोर दे रही। सत्ता के लिए संघर्ष तेज हो रहा है, ऐसे में अपनी शक्ति बढ़ाने पर जोर भी दिया जा रहा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 17 मार्च से बूथ सशक्तिकरण अभियान शुरू करने जा रही। बीजेपी का ये अभियान 25 मार्च तक चलेगा। बूथ सशक्तिकरण के तहत बीजेपी बूथ समितियों का गठन, सत्यापन, कार्य विभाजन, बूथ के व्हाट्सएप ग्रुप बनाने और सरल ऐप में डाटा एंट्री शामिल किया गया है। बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा, एक शक्ति केंद्र में 5 से 7 बूथ हैं, जिस पर बीजेपी कार्यकर्ता जाकर जमीनी हकीकत जानेंगे। 25 तारीख तक का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। शक्ति केंद्र के प्रभारी बनाए गए हैं, उसके संयोजक बनाए गए हैं और उसके साथ में एक कार्यकर्ता और तय किए हैं। एक शक्ति केंद्र में अमूमन 5 से 7 बूथ है, वहाँ पर वो जाएंगे, समीक्षा भी करेंगे और देखेंगे कि अभी वर्तमान स्थिति में वातावरण क्या है। चुनाव से पहले बीजेपी के सशक्तिकरण अभियान पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी कोई भी अभियान चला ले, जनता इन्हें नकारने वाली है। बीजेपी अपनी 14 सीट बचा ले, यही बड़ी बात होगी। किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं सब हताश और परेशान थे और कमीशन खोरी करना, भ्रष्टाचार करना भाजपा सरकार का मूल काम था। आज विपक्ष में रहने के बाद भाजपा बूथ को मजबूत करने की बात कर रही है। भाजपा बूथ में जाए, ब्लॉक में जाए, जिला में जाए, प्रदेश का भ्रमण कर ले, उनके कमीशन खोरी और वादा खिलाफी का चरित्र कभी साफ नहीं हो सकता। बीजेपी 2023 को ध्यान में रखकर शक्ति बढ़ाने पर जोर दे रही। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सत्यप्रकाश, जी मीडिया संवाददाता रायपुर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्या, सशक्तिकरण की दिशा में बीजेपी बढ़ तो रही है, लेकिन कितनी संभावनाएं नजर आ रही हैं तब जबकि कार्यकर्ता नेताओं से परेशान बताया जाता रहा। उसको शिकायत ये थी कि उसकी पूछ नहीं है, उसे पूछा नहीं जा रहा है और बड़े नेता कई मौकों पर कार्यकर्ताओं पर ठीकरा फोड़ चुके हैं 18 की हार का। देखिए आसिफ, इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा के लिए राह मुश्किल है और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि 15 साल की सत्ता के बाद जब भाजपा ने सत्ता गंवाई यहाँ, उसके बाद लौटना इसलिए चुनौतीपूर्ण कहा जा रहा है कि एक तो सीएम भूपेश बघेल की जो छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री वाली छवि बनी है, किसानों के नेता वाली छवि बनी है, किसानों के लिए जो काम हो रहे हैं, और दूसरी बड़ी जो बात है कि कार्यकर्ता जिस तरह से फील्ड में उतरकर काम किए जाने चाहिए उस तरह से क्या फील्ड में उतर के काम कर रहे हैं, ये खुद भाजपा के लिए एक समीक्षा वाली बात है। हालांकि ये ज़रूर है कि भाजपा की स्थिति 2018 और उसके आसपास की जो स्थिति थी उससे मजबूत नजर आ रही है। अगर संगठन के स्तर पे कहे तो भले सरकार थी, लेकिन 2016-17 से ही मुंह बोले जो तमाम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनके मुंह बोले तौर पे कहें अगर हम, मतलब उनकी बातों के जरिए कहें हम, तो ये स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा था कि बड़ी नाराजगी खुद भाजपा के कार्यकर्ताओं में ही सरकार के और विशेष तौर पे उस वक्त के कुछ अधिकारियों के कामकाज को लेकर है, और वो देखने को भी मिली। लेकिन अब क्या भाजपा ने उन कार्यकर्ताओं को फिर से जोड़ लिया है, क्या नए कार्यकर्ता बना लिए हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। और इस मोर्चे पे भाजपा कहीं ना कहीं बहुत हद तक सफल नजर आती है और भाजपा के लिए प्लस पॉइंट भी वही है और भाजपा संगठन की बुनियाद भी वही है कि कार्यकर्ताओं को कैसे एकजुट किया जाए, क्योंकि कार्यकर्ता
को जोड़ कर ही भाजपा में जो बड़े से बड़े नेता होते हैं उन्हें भी कार्यकर्ता ही कहा जाता है, और ऐसे कई मौके हमने देखे हैं। तो फिलहाल भाजपा के लिए चुनौती है, बड़ी चुनौती है सरकार में वापस आना, लेकिन भाजपा जिस तरह से आगे बढ़ रही है वैसे उन चुनौतियों को क्या पार पा लेगी ये तो देखना चुनाव के बाद नतीजों में होगा। लेकिन बहुत हद तक ऐसा लगता है कि भाजपा पहले से ज़्यादा एग्रेसिव मोड में जरूर आती नजर आई है पिछले 4-6 महीनों के दौरान। आसिफ, बहुत धन्यवाद आपका सत्या।